वेलकम टू आवर चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम सीखा था। डबल एंट्री सिस्टम में गोल्डन रूल और मॉडर्न अप्रोच हम लोगों ने सीखा था, उसके रूल्स सीखे थे। और आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन पर उस रूल्स का क्या इफेक्ट होता है, कैसे हम लोग उसको एनालाइज करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने के लिए बेसिकली हम लोग को कई थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। पहले में हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन अकाउंट इन्वॉल्व नेचर ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। तो इतने तरीका से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे और एनालिसिस करना सीखेंगे। ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग लेन देन करते हैं, जो यहाँ लिखेंगे उसमें क्या एनालिसिस हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसके बारे में सोचेंगे। इस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट है जो इन्वॉल्व है वो पूछेंगे। नेचर, उसका नेचर क्या है, ये हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ये हम लोग सीख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला ट्रांजेक्शन लिखिए। Started business with cash ₹1 लाख से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज हो रहा है, क्या, कैश कमिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इसके अंदर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, वो क्या हो गया, कैश। कैश इन्वॉल्व हो गया तो पहला हमारा अकाउंट क्या हो गया, कैश। अकाउंट को A/C से इंडिकेट किया जाता है। दूसरा, जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरा क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। वो क्या करना है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका एनालिसिस क्या है, हैज गिवन कैश। ओनर हैज गिवन कैश टू द बिजनेस। ओनर ने बिजनेस को कैश दिया। तो ये क्या इन्वॉल्व हुए है यहाँ पर, ओनर कौन है, प्रोपराइटर होगा। तो वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। अब ये नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट का अर्थ हो गया कि ये जो दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन के अंतर्गत, ये कौन से अकाउंट है, अर्थात किस अकाउंट से रिलेट करते हैं। क्या है, हमारा एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। एसेट्स और प्रॉपर्टी किससे रिलेट करता है, रियल अकाउंट से। अर्थात इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो गया, रियल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला कौन है, ओनर है। ओनर एक पर्सन है, तो इससे इसका रिलेशन क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट। अब रूल्स या गोल्डन रूल्स कहता है कैश रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर क्या एनालिसिस हुआ हम लोग का, कैश कमिंग इन बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट मीन इसका रूल क्या होगा, कम्स इन, अर्थात हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, कम्स इन। कम्स इन होने से रूल क्या कहता है, डेबिट। कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अर्थात लेने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट होगा। तो ये कैपिटल जो है ओनर क्या कर रहा है, दे रहा है, मैंने बिजनेस को दिया उसने, तो ये कौन हो गया, गिवर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ये कौन हो गया, गिवर। गिवर होने से ये क्या होगा, क्रेडिट। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,00,000 रुपया बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपया से। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है, तो वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है तो डेबिट करो, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड। दूसरा, ओनर जो है बिजनेस को दिया, पैसा दिया, ओनर हैज गिवन कैश दिया बिजनेस को, किस लिए दिया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कैपिटल, ओनर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड बाय ए पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये कौन है, गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट। तो ये हो गया क्रेडिट। अगला दूसरा ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ₹50,000 हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 50,000। अगर 50,000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो पहला चीज कहां जमा कर रहे हैं, बैंक में। पहला एनालिसिस अगर करते हैं, बैंक रिसीव्स मनी, बैंक क्या कर रहा है, मनी रिसीव कर रहा है। दूसरा क्या हुआ, कैश इज गोइंग, हमारे बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अर्थात बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो यहाँ अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व हो गया, एक हो गया बैंक और दूसरा हो गया कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है, अकाउंट इन्वॉल्व हो गया दो, एक हो गया बैंक, दूसरा हो गया हमारा कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि बैंक एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन किससे रिलेट करता है, पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है, एक एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। तो एसेट्स और प्रॉपर्टी किससे रिलेट करता है, रियल अकाउंट्स। ये हो गया तुम्हारा रियल अकाउंट। अब रूल्स क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अर्थात हम अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो इन दैट केस बैंक इज द रिसीवर, बैंक रिसीव द मनी, बैंक क्या है, रिसीव कर रहा है मनी। बैंक अगर रिसीव करेगा तो वो क्या होगा, डेबिट। तो ये कौन हो जाएगा, रिसीवर। रिसीवर होने से ये हो गया तुम्हारा डेबिट। कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हमारे पास से पैसा क्या हो रहा है, गोइंग, कैश इज गोइंग
टू बैंक, बैंक में जा रहा है, ठीक है। तो अगर बैंक में पैसा जा रहा है तो हमारे पास से पैसा चला गया, तो कैश। अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तब यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, गोज आउट। गोज आउट होने से क्रेडिट। क्लियर। अब तीसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। हमने गुड्स परचेज किया कैश में। तो अगर कैश में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा एक्टिविटी क्या हो रहा है, परचेज हम कर रहे हैं। तो बताया गया था कि अगर बिजनेस में गुड्स के लिए अगर परचेज या सेल कर रहे हैं तो गुड्स के कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज, बिकॉज एक्टिविटी जो हो रही है वही लिखना है। अगर किसी भी वस्तु का नाम अगर मेंशन है तो उस कंडीशन में अगर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो कि हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर, इन दैट केस वहां फर्नीचर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स, सामान हमने खरीदा, कौन सा सामान खरीदा, इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को अकाउंट के तौर पर यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब हम सामान परचेज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हो रहा है। सामान खरीद रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस के कंडीशन में दूसरा क्या हो रहा है, कैश इज गोइंग फॉर परचेज। परचेज के लिए कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर परचेज के लिए हम पैसा हमारे पास से जा रहा है तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, अकाउंट यहाँ कौन कौन सा इन्वॉल्व हो गया, एक हो गया तुम्हारा परचेज, परचेज अकाउंट, और दूसरा हो गया क्या इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। परचेज, परचेज हम करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का रिलेशन किस अकाउंट से है, नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिटेड। अर्थात परचेज हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, तो वो रिलेट कर रहा है किससे, नॉमिनल अकाउंट से। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल। ये किस तरह का अकाउंट है, परचेज, नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अभी हमने बताया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो डेबिट। अब यहाँ क्या कहता है, अगर हम परचेज करते हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, दैट इज आवर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस होगा तो उसका रूल्स क्या कहता है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होगा तो ये डेबिट। कैश, कैश का गोल्डन रूल क्या है, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, लेकिन जब हम सामान परचेज करते हैं तो पैसा हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, किस लिए, खरीदने के लिए पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो सो ये क्या हो जाएगा, गोज आउट। गोज आउट होने से ये क्या हो गया, क्रेडिट। 4 नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹90,000। हमने गुड्स को सेल किया, क्या सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं। यहां भी गुड्स का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कौन से गुड्स को हमने बेचा। तो बिजनेस में जब भी गुड्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन होता है, गुड्स के बारे में बताया जाता है, तो उसके जगह पे परचेज या सेल लिखा जाता है। ठीक, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। दूसरा यहाँ क्या है, कैश। तो क्या हो रहा है, एक हो गया तुम्हारा कैश इज कमिंग। कैश कमिंग कहां से आ रहा है, फ्रॉम सेल। कैश इज कमिंग फ्रॉम सेल, सेल से पैसा आ रहा है। दूसरा, गुड्स जो हम बेच रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है,
तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक, अर्थात इसको कह सकते हो इनकम जनरेट हो रहा है। तो अब यहां पर कैश अगर आ रहा है तो पहला अकाउंट हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट। अकाउंट इन्वॉल्व इसमें कौन सा है, पहला कैश, दूसरा क्या हो रहा है, सेल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब किस आइडेंटिफिकेशन नहीं है, गुड बताया नहीं गया है कि कौन सा गुड्स हमने सेल किया। तो इसलिए इस कंडीशन में हम एक्टिविटी लिखते हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, सेल। क्लियर। अब देखेंगे कि ये जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ इसका नेचर क्या है, वही कैश हमारा रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कैश हमारा एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। सेल्स, सेल्स से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, अर्थात प्रॉफिट होता है, बेचने से प्रॉफिट होता है, तो ये इसका रिलेशन किससे है, नॉमिनल अकाउंट से। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो सेल करने से इनकम हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। कैश का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन, तो सेल करने से पैसा क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, सो यहां क्या होगा, कम्स इन, कम्स इन होने से डेबिट। नॉमिनल अकाउंट, सेल, सेल कर रहे हैं तो इनकम बढ़ रहा है, हमारा इनकम हो रहा है, पैसा आ रहा है तो इनकम जनरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, इनकम। इनकम होने से ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट। पेड सैलरी टू स्टाफ ₹30,000, हमने सैलरी पे किया, किसे, स्टाफ को सैलरी हमने दिया। तो स्टाफ को अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हम किस रूप में पे करते हैं, कैश के रूप में पे करते हैं। लेकिन जब हम सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं तो यहां पर हम, सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस, सैलरी के बदला में क्या हो रहा है, एक्स कैश पेड और सैलरी, सैलरी के लिए कैश पे कर रहे हैं। तो जो हम सैलरी, तो पहला अकाउंट इसमें इन्वॉल्व कौन सा हो गया, सैलरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट। सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं स्टाफ को, तो किसी भी स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं तो उसे हम सैलरी दे रहे होंगे। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि सैलरी हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, किसी को भी हम अपने बिजनेस में रखेंगे, काम के लिए रखेंगे, तो उसे हमको पैसा देना पड़ता है। वो हम पैसा किस लिए देते हैं, उसके सर्विस के अगेंस्ट में देते हैं, वो हमारे लिए काम करता है, हाँ, इसलिए हम उसको पे करते हैं। तो ये नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश समझ ही गए होंगे, कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है ऑल एक्सपेंस डेबिट, तो अगर वो एक्सपेंस है, क्योंकि ये पहले ही है, सैलरी एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, तो इट इज डेबिटेड। रियल अकाउंट, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, गोज आउट होने से क्रेडिट। तो ये हमने 5 ट्रांजेक्शन अभी सीखा। 5 ट्रांजेक्शन का एनालिसिस कैसे हम करेंगे। पहला हुआ स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है, पहला कैश, दूसरा कैपिटल।
क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पहले पैसा कंपनी को देता है, कंपनी को पैसा दे रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, इसका अर्थ हो गया कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। कैश इज कमिंग, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा। देने वाला कौन है? ओनर है। ओनर एक पर्सन होता है, तो ओनर को आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं? कैपिटल से, क्योंकि जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है ओनर, वो कैपिटल के रूप में लगाता है। तो कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। ओनर पैसा बिजनेस को दे रहा है, तो इसलिए ओनर अर्थात कैपिटल क्या हो गया? गिवर और क्रेडिट हो गया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो रिसीवर कौन होगा? हम पैसा अगर बैंक में दे रहे हैं तो बैंक हमसे पैसा ले रहा है, तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या कहता है? रिसीवर डेबिट होगा, तो ये हमसे पैसा ले रहा है बैंक, इसलिए डेबिट हो गया। पैसा हमारे पास से जा रहा है, पैसा क्या है? रियल अकाउंट। पैसा जा रहा है, इसलिए पैसा क्या हो गया? क्रेडिट, मतलब कैश क्रेडिट हो गया, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। हमने गुड्स परचेज किया कैश में। अगर हम कैश में गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस हो रहा है। तो यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेज और दूसरा कैश। परचेज इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ गुड्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कौन सा गुड्स हमने खरीदा, अर्थात हमने अपने बिजनेस का गुड्स खरीदा। अगर बिजनेस के लिए हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेज के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस डेबिट होता है, तो डेबिट हो गया। अब क्या है? क्योंकि अगर हम खरीद रहे हैं तो कैश हमको देना पड़ रहा है, इसलिए कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, तो वो क्रेडिट। सोल्ड गुड्स, अगर हमने सामान बेचा है तो उस कंडीशन में पैसा हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, एक हो गया कैश, दूसरा सेल्स। अभी बताया हमने कि अगर बिजनेस के लिए हम सामान बेचते हैं, बिजनेस का गुड्स हम बेचते हैं, तो उसके लिए हमको सेल लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां भी सेम वही कंडीशन लागू होती है कि गुड्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कौन सा गुड्स हमने बेचा है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हो गई, एक कैश और दूसरा सेल्स। तो कैश रियल अकाउंट है, बेचने से पैसा बिजनेस में आता है, सो कैश अकाउंट कम्स इन कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट, तो कम्स इन डेबिट हो गया। सेल करने से हमारा इनकम होता है, तो इनकम अगर हो रहा है तो इनकम नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है, तो इसलिए सेल्स नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम, रूल्स के हिसाब से इनकम, और वो क्रेडिट होगा। अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी उसके सर्विस के लिए दे रहे हैं, तो सैलरी जो पे कर रहे हैं सैलरी एक्सपेंस है फॉर सर्विस, फॉर सर्विस, सर्विस के लिए हम उसको दे रहे हैं सैलरी, तो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, हमको खर्च करना पड़ रहा है, तो एक्सपेंस होने से वो डेबिट हो गया। और सैलरी के अगेंस्ट में हमको कैश देना पड़ता है, तो कैश अगर हम दे रहे हैं तो क्या हो गया? रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, सैलरी हम दे रहे हैं किसको? स्टाफ को, तो स्टाफ के पास पैसा चला गया, तो वो क्रेडिट हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा एनालिसिस ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा। अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच से भी एनालिसिस करना सीखेंगे, तो अभी करने दो। अब हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच से जब एनालिसिस करेंगे तो यहाँ भी सेम चीजें वही लागू होती है, वहां भी रूल्स है, वहां से भी हमको एनालिसिस करना। जैसे सेम वही ट्रांजेक्शन लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1, 1,00,000 रुपया कैपिटल से हमने बिजनेस शुरू किया। तो जब भी हम कैपिटल से बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल के तौर पर बिजनेस को हम क्या देते हैं? कैश देते हैं, अर्थात कैश कैश रिसीव कर रहा है। कौन? कैश इज रिसीविंग, कैश इज रिसीविंग
बिजनेस कैश रिसीव कर रहा है। तो इसके अंदर जो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, पहला अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो गया? कैश। क्लियर? दूसरा, जो कैश वो बिजनेस को दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है? कैपिटल के फॉर्म में दे रहा है, अर्थात वो ये कह रहा है कि हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा, हमारा दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया वो क्या हो गया? दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हो गया वो हो गया तुम्हारा कैपिटल। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर या ओनर। ओनर या प्रोप्राइटर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। पहला हो गया कैश बिजनेस में आ रहा है, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच के द्वारा देखें तो कैश का नेचर क्या होता है? कैश का नेचर है तुम्हारा एसेट, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में भी लिखे थे कैश क्या है? एसेट्स और प्रॉपर्टी है। तो कैश का नेचर है हमारा एसेट्स, तो नेचर ऑफ अकाउंट हो गया हमारा एसेट्स। दूसरा कैपिटल, कैपिटल मॉडर्न अप्रोच में इटसेल्फ इज अकाउंट, अपने से एक अकाउंट है, तो यहां भी हो गया तुम्हारा कैपिटल। तो यहां पर क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? एक हो गया कैश इन्वॉल्व हुआ, दूसरा वो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट किया बिजनेस में, किस फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट किया, तो दूसरा अकाउंट हो गया इन्वॉल्व। कैश एसेट्स अकाउंट है और कैपिटल कैपिटल है। अब यहां एसेट्स का गोल्डन रूल कहता है इंक्रीज इन द वैल्यू, वैल्यू अगर बढ़ रहा है देन इट इज डेबिटेड, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। अब कैश अगर बिजनेस में आएगा तो कैश हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहां रूल्स कहता है इंक्रीज कर रहा है, ठीक? अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेबिट। दूसरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच डिक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट डेबिट एंड इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो कैपिटल अगर हम दे रहे हैं तो कैपिटल हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज अगर करेगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। तो मॉडर्न अप्रोच के द्वारा बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो वहां भी दो अकाउंट ही इन्वॉल्व होता है, वही दो अकाउंट जो ट्रेडिशनल अप्रोच में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो कैश, यहां कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता था। तो रियल अकाउंट में कहता था क्या? कम्स इन डेबिट, तो डेबिट होता था। कैपिटल हमारा पर्सनल ट्रीट किया जाता था, गिवर क्रेडिट, वहां प्रोप्राइटर बिजनेस में दे रहा था पैसा, इसलिए वहां भी क्रेडिट होता था। यहां कैपिटल हमारा इटसेल्फ अपना एक अकाउंट है। कैपिटल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर डिक्रीज इन कैपिटल है, कैपिटल कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो यहां भी वही चीज हो रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट है। दूसरा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में जमा किया। अगर हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज करेगा। सपोज करो बैंक में हमारा 5,000 रुपया है, अगर हम 50,000 रुपया और जमा कर देते हैं तो बैंक में हमारा कितना रुपया हो जाएगा? 55,000। पहले से 5,000 था, फिर हमने 50,000 डिपॉजिट कर दिया, दैट मीन बैंक बैलेंस हमारा क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, पहला। दूसरा क्या हो रहा है? कैश जो है हमारे पास से चला जा रहा है। अगर हम बिजनेस बैंक में जमा करेंगे तो सबसे पहले घर से कैश निकालेंगे, बिजनेस से कैश निकालेंगे, और वो कैश हम जाकर के बैंक में देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? कैश
डिक्रीज हो रहा है, कैश यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, कैश क्या, कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, समझ के बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। अब बैंक और कैश, यहां दो चीजें इन्वॉल्व है। यहां किससे मतलब है, बैंक के इंस्टीट्यूशन से मतलब नहीं है, बैंक के बैलेंस से मतलब है, अर्थात बैंक में रखे पैसे से मतलब है। तो बैंक में जो रखा हुआ पैसा है वो कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है, और कैश भी हमारा कौन सा अकाउंट है, वो भी तुम्हारा एसेट्स अकाउंट है। ठीक, तो यहां पर इंक्रीज किया, एफएस का गोल्डन रूल कहता है कि अगर तुम्हारा कैश इंक्रीज हो रहा है अर्थात बैलेंस बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, देन इट इज डेबिटेड, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है देन इट इज क्रेडिटेड। तो इसका नेचर, सॉरी यहां होना चाहिए था तुम्हारा बैंक अकाउंट, नेचर में लिख दिए, और दूसरा यहां होना चाहिए था कैश अकाउंट। तो ये हो गया तुम्हारा एसेट्स अकाउंट, और ये भी हो गया तुम्हारा एसेट्स अकाउंट। ठीक, रूल्स इसका क्या कहना है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट। यहां क्या हो गया, कैश हमारे घर से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये क्रेडिट। तो अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इन दैट केस हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, बैंक का बैलेंस अगर इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा, और बिजनेस का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में जितना बिजनेस में पैसा था उसमें से 50,000 हमने बैंक में डाल दिया, तो अर्थात 50,000 हमारे बिजनेस का पैसा रिड्यूस हो गया। क्लियर, तो अगर रिड्यूस हो गया मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने से वो क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई ₹1 है। हमने लोन लिया, किससे लिया, मिस्टर वाई से हमने लोन लिया। तो अगर हम किसी से पैसा लोन ले रहे हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, अर्थात हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास मान लो 10,000 कैश बॉक्स में था, अगर हम किसी से 1 लाख लोन ले रहे हैं तो हमारे कैश बॉक्स में कितना हो जाएगा, 1,10,000 होगा, अर्थात हमारा बैंक बैलेंस क्या, कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम जो वाई से पैसा ले रहे हैं, मिस्टर वाई से, ठीक, तो वाई हमारा कौन हुआ, एक पर्सन है जिससे हमने पैसा लिया। तो हम एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हमको कुछ दिनों के बाद, जितने दिन के लिए हमने उधार लिया है, अगर मान लो हमने उससे पैसा उधार लिया है 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद में हमको उसको पैसा वापस देना है, अर्थात मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। तो जो कोई भी ऑब्लिगेशन होता है, अगर कोई भी किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है तो वो हमारा लायबिलिटी हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्लिगेशन टू पे मिस्टर वाई, मिस्टर वाई को पे करने का एक ऑब्लिगेशन आ गया हमारे पास। तो यहां पर 2 तरह का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, एक तो लोन जब हम ले रहे हैं तो वहां पर मेरा कैश बैलेंस चेंज हो रहा है, तो पहला मेरा अकाउंट हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट, और दूसरा लोन हम किससे ले रहे हैं, मिस्टर वाई से लोन ले रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा लोन फ्रॉम मिस्टर वाई। ठीक है, तो लोन फ्रॉम मिस्टर वाई एक हो गया, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। कैश हम लोग जानते हैं, कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है।
क्यों? क्योंकि एसेट्स एक प्रॉपर्टी, कैश एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कोई भी होती है वो एसेट्स अकाउंट के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा एसेट्स। लेकिन लोन फ्रॉम मिस्टर वाई से जो हमने लोन लिया वो क्या क्रिएट किया? एक ऑब्लिगेशन क्रिएट किया टू पे। मतलब हमको 1 साल बाद, 2 साल बाद, जितने दिन के लिए भी हमने पैसा उधार लिया है वो पैसा हमको पे करना है। तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर दे रहा है। अर्थात ये अगला जो अकाउंट हो गया, ये कौन सा अकाउंट हो गया? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में हमने बताया था कि कोई भी पैसा अगर हमको देना है तो वो हमारा क्या होता है? लायबिलिटी अकाउंट होता है। तो ये लोन अगर हमने लिया है, उधार पैसा किसी से लिया है तो हमको देना पड़ेगा। तो अगर हमको देना पड़ेगा तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी। अब एसेट्स का वही मॉडर्न अप्रोच से गोल्डन रूल क्या कहता है? इंक्रीज बैलेंस हो रहा है तो डेबिट होगा, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो यहां पर क्या हुआ? कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि पैसा हमारे पास आया, हमने लोन लिया। तो ये क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज होने से डेबिट। दूसरा, यहां पर देखो लोन हमने लिया तो ऑब्लिगेशन एक क्रिएट हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गया। तो लायबिलिटी का गोल्डन रूल कहता है मॉडर्न अप्रोच से, क्या कहता है? डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। अब यहां पर देखो हमने मिस्टर वाई से पैसा लिया तो हमारा लायबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि हमको अब 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा लायबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्रेडिट ऊपर लिख सकते हो इंक्रीज इन एसेट्स। क्लियर रहेगा? क्लियर? तो लोन अगर हमने लिया तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, एक हो गया कैश और दूसरा हो गया लोन फ्रॉम मिस्टर वाई। कैश एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि अगर इंक्रीज कर रहा है एसेट्स, वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रही है, देन इट डेबिटेड। तो यहाँ पर लोन लिया, पैसा आया मेरे पास, पैसा बढ़ गया तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। लोन हमने मिस्टर वाई से लिया तो हमारा लायबिलिटी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। तो अगर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है तो इन केस हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी अकाउंट कहता है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। तो यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है इसलिए ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर। हमने फर्नीचर 20,000 रुपीज का हमने फर्नीचर खरीदा। अगर हम 20,000 रुपीज का फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अगर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे पास क्या होगा? आएगा। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा। तो ये फर्नीचर रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम फर्नीचर रीसेल के लिए खरीद रहे हैं तो वो गुड्स के तौर पर ट्रीट होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस फर्नीचर का होगा तो ही हम फर्नीचर रीसेल के लिए खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं वो रीसेल के लिए नहीं है, अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो अपने यूज के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर इंक्रीज करेगा। फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है। फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। तो वो पहला हमारा अकाउंट क्या हो गया? फर्नीचर। ये किस अकाउंट से रिलेट करता है? नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? एसेट्स। दूसरा, जो हम फर्नीचर खरीदे ऑन बिहाफ ऑफ कैश, अर्थात हमने उसको कैश पे किया। अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। फर्नीचर हमारा एसेट्स नेचर का था, एसेट्स अकाउंट हो गया। कैश का दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का नेचर भी क्या होता है? एसेट्स नेचर होता है, इसलिए वो एसेट्स अकाउंट है। हाँ,
एसेट्स अकाउंट का रूल कहता है इफ वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेज इट इज डेबिटेड। तो यहाँ पर ऐसे फर्नीचर हमारे पास नहीं था, फर्नीचर एक और खरीदा या एक पहले से था एक और खरीद लिया तो फर्नीचर इंक्रीज कर दिया। तो अगर फर्नीचर इंक्रीज किया तो इंक्रीज इन वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन एसेट। तो क्या हो गया, डेबिट। दूसरा डिक्रीज इन एसेट, एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट। तो फर्नीचर अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर एसेट्स नेचर का है तो फर्नीचर हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश हमारा, क्योंकि अगर फर्नीचर कैश देकर परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारा रिड्यूस हो जाएगा, बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए डिक्रीज इन एसेट रूल के हिसाब से वो क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। अब पांचवा ट्रांजेक्शन एक और ले लेते हैं। सैलरी पेड टू स्टाफ ₹25। सैलरी हम पे कर रहे हैं स्टाफ को, अगर हम स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं 20,000 तो एक हो गया हमारा सैलरी। सैलरी जो है किसके लिए दिया जा रहा है, सैलरी फॉर सर्विस। सैलरी फॉर सर्विस। दूसरा 20,000 हमको पे करना पड़ रहा है, अगर 20,000 हम पे करेंगे तो इट इज द रिडक्शन ऑफ कैश, हमारे बिजनेस में कैश डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज इन कैश बैलेंस। हमारा कैश बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहाँ अकाउंट इन्वॉल्व देखते हैं तो पहला हो गया क्या मेरा, सैलरी। सैलरी। दूसरा हो गया मेरा कैश बैलेंस, मतलब कैश। अब जब हम किसी को सैलरी पे करते हैं तो इट इज रिलेटेड फॉर सर्विस, अगर वो हमको सर्विस दे रहा है उसको हम पैसा दे रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो ये कौन सा अकाउंट आ जाता है, ये अकाउंट हो जाता है तुम्हारा एक्सपेंस। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट्स। एक्सपेंस का गोल्डन रूल कहता है मॉडर्न अप्रोच से इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, इंक्रीजिंग एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डिक्रीजिंग कैश, ये हो गया क्रेडिट। तो ये 5 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के द्वारा भी सीखा कि ट्रांजेक्शन को किस तरह से हम लोग मॉडर्न अप्रोच से एनालाइज करते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच से किस तरह हम लोग एनालाइज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग जर्नल सीखेंगे तो एकदम सेम इसी का यूज, इसी एप्लीकेशन का यूज करते हुए हम लोग जर्नल सीखेंगे। जर्नल भी हम लोग मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों को अप्लाई करते हुए सीखेंगे। सेम ट्रांजेक्शन में हम लोग दोनों को अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है समझने में, तो उसको हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जर्नलाइजिंग, तो वो जर्नलाइजिंग भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। प्लीज हेल्प टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे हर क्लास का वीडियो मिलता रहे और मैं आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने में सहयोग प्रदान करता हूं।